जागो भुइयां के दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, हैवी ब्लास्टिंग करने वाले कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया जाए। वीरेंद्र पासवान। धनबाद तीसरा घनुडी ओपी क्षेत्र अंतर्गत मोहरी बांध स्थित आउटसोर्सिंग परियोजना में हैवी ब्लास्टिंग के कारण स्थानीय प्रदर्शनकारियों पर आउटसोर्सिंग के संचालक लाल बाबू सिंह व कुंभकार सिंह के इशारे पर लाठीचार्ज किया गया। पिछले दिनों देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी ने हैवी ब्लास्टिंग की और एक व्यक्ति को गोली लगी। उसके बाद धनबाद सांसद ढुल्लू महातो घटनास्थल पर पहुंचे। झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह धरने पर बैठ गई और धनबाद शहीद निर्मल महातो अस्पताल में जाकर भाजपा नेत्री रागिनी सिंह घायल व्यक्ति से मुलाकात की। और आज लोयाबाद भाजपा के जुझारू संघर्षशील दलित समाज की हक और अधिकारों की आवाज उठाने वाले वीरेंद्र पासवान धनबाद ने शहीद निर्मल महातो अस्पताल पहुंचकर गोली लगने से घायल जागो उर्फ जगदीश भुइयां से मुलाकात कर उनसे घटना की जानकारी ली। इस मामले पर वीरेंद्र पासवान ने कहा कि देवप्रभा आउटसोर्सिंग में हैवी ब्लास्टिंग से अनेकों घरों में क्षतिग्रस्त हुई है। वीरेंद्र पासवान ने कहा कि यह नहीं घटना नहीं है। धनबाद में अधिकांश आउटसोर्सिंग कंपनियां नियमों का उल्लंघन कर आए दिन हैवी ब्लास्टिंग करती रहती है। दुख की बात यह है कि इस मामले पर बीसीसीएल के पदाधिकारी और डीजीएमएस के पदाधिकारी खामोश रहकर तमाशा देखने का कार्य करती है और इन सभी घटनाओं को अनदेखा करती है। वीरेंद्र पासवान ने बीसीसीएल के पदाधिकारी, डीजीएमएस, झारखंड सरकार, धनबाद प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जो आउटसोर्सिंग कंपनी नियमों का उल्लंघन कर हैवी ब्लास्टिंग करती है उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए और कंपनी के पदाधिकारियों सहित कंपनी के मालिकों पर कानूनी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि हैवी ब्लास्टिंग से आसपास में रह रहे गरीब मजदूर वर्ग के लोगों को अक्सर ही नुकसान होता है और उनकी आवाज को दबाने के लिए आउटसोर्सिंग कंपनियों ने गुंडे पाल रखे हैं जो गरीब मजदूरों की आवाज को दबाने का काम करते हैं। उन्होंने धनबाद जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जिन लोगों ने जगदीश भुइयां और फिर जागो भुइयां पर गोलियां चलाई और जिनके इशारों पर गोलियां चलवाई गई है, उन लोगों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करे जिला प्रशासन, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाई जा सके। साथ ही जगदीश भुइयां और फिर जागो भुइयां ने कहा कि देश का चौथा स्तंभ पत्रकार हम गरीबों का सहयोग करें। धनबाद में आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा जो हैवी ब्लास्टिंग किया जाता है यह लाइलाज बीमारी बन चुकी है और अधिकांश आउटसोर्सिंग कंपनियां नियमों को ताक में रख करके हैवी ब्लास्टिंग करती है, जिससे कई बार घरों में दरार पड़ जाती है, घरों में बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं और कई बार लोग घायल भी हो जाते हैं। और इसी प्रकार की एक घटना झरिया में हुई देवप्रभा आउटसोर्सिंग में। वहाँ भी हैवी ब्लास्टिंग किया गया और उसका पत्थर आस पड़ोस में रह रहे मजदूरों के घरों पे जाकर गिरी और उसकी शिकायत करने जब लोग कंपनी के लोगों के पास पहुंचे तो वहाँ लोग पहले से ही लाठी डंडों के साथ तैयार थे और उन गरीब मजदूरों के साथ मारपीट किया गया और जागो भुइयां उर्फ जगदीश भुइयां जी को गोली मारी गई है। इस घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूं और दुख की बात है कि यह जो हैवी ब्लास्टिंग का मामला है इस पर ना तो बीसीसीएल संज्ञान लेती है ना ही डीजीएमएस संज्ञान ले रही है। और आज जो यह घटना हुई है यह बहुत दुखद घटना है। मैं झारखंड की सरकार से यह मांग करना चाहता हूं, बीसीसीएल के पदाधिकारी से मांग करना चाहता हूं और धनबाद के प्रशासन के करना चाहता हूं कि जो भी आउटसोर्सिंग कंपनियां हैवी ब्लास्टिंग करती है उन सभी कंपनियों को जो है कि ब्लैक लिस्टेड किया जाए और जागो भुइयां के साथ जिन लोगों ने गोलीबारी की है या मारपीट की है उन सभी लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करे धनबाद प्रशासन और झारखंड सरकार इस पर संज्ञान ले। और मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं उस पीड़ित परिवार के कि हम सभी आपके साथ हैं, चाहे जो भी हो, आपके हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे और जिन लोगों ने आपके साथ इस अनहोनी घटना को अंजाम दिया है उनको सलाखों के पीछे जाने तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। मैं वीरेंद्र पासवान, झारखंड, धनबाद। भैया, कल हमने गोली का जो विवरण दिए थे उसमें तो अभी नाना प्रकार का अभी कोई पेपर में आ रहा है कि पत्थर लगा है, कोई आ रहा है कि गोली नहीं लगा है ना। तो उस प्रकार से तो हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग क्या हो रहा है ये तो हम नहीं जानते।
लेकिन पेपर वाला हमारे साथ ऐसा करेगा ये हम कभी नहीं जानते थे। जब मीडिया वाला ही हमारे पक्ष में नहीं है तो फिर हम और क्या कर सकते कहने का मतलब आपको गोली लगी है? हैं। जी। ठीक।